अभय दुबे जी, सरकारें छुई मुई है? देखिए, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ही नींद क्यों खुली राज ठाकरे साहब की। अप्रैल 2017 में जब सोनू निगम ने इस विषय को उठाया था, तब कहां सोए हुए थे? बड़ी प्रशंसा आजकल भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। मैं खुलासा करता हूं, 2020 में एक डॉक्टर प्रजापति हैं, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में, अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया कि साहब सो नहीं पाता हूं, ये अजान बजती है सुबह सुबह और आप इसका कुछ निराकरण कीजिए। 2020 से लगातार मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हाई कोर्ट नोटिस दे रहा है। अभी उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा ये दोहरा चरित्र कैसा, आप चौंक जाएंगी क्या? एफिडेविट दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने एफिडेविट दिया है, द गवर्नमेंट है एक्सप्लेन्ड दैट इट डिड नॉट फाइल रिस्पॉन्स टू द एफिडेविट बिकॉज द पिटिशनर, वो कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है ना, इसने ये शपथ पत्र दिया है कि मैं केस वापस लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राज में उस आदमी को धमकियां मिल रही है कि केस वापस लो, इसलिए हम शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है। अरे मेरे लिए राज ठाकरे साहब शुद्ध धार्मिक मामला है ये, आपके लिए धार्मिक मामला नहीं होगा। मैं मानता हूं कि नमाज के लिए अजान जरूरी है, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। मगर मेरी काकड़ आरती के लिए अगर मुझे लाउड स्पीकर बजाना है तो आप क्यों, कौन होते रोकने वाले? अब योगी जी, आपने क्यों मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतरवा दिए? अरे मैं अपने धर्म मेरे लिए जो सनातन धर्म है वो अनुशासित जीवन का क्रम है, जिसमें लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक परमगति दोनों प्राप्त होती है। धार्यति इति धर्म, मेरा सनातन धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वाध्याय, क्षमा, इनका आचरण करना मेरा धर्म है। और मैं भी उसे मुसलमान नहीं मानता जो इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम के अरबी शब्द का अर्थ है शांति में प्रवेश करना, मनुष्य और परमात्मा के साथ संपूर्ण शांति का संबंध स्थापित रखना। तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग नियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि हिंदू समुदाय के लोग मस्जिदों में आपत्तिजनक सामग्री रख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भगवान हनुमान जी की आंखें निकाली, वो तो सीसीटीवी कैमरे से तत्परता से उसे पकड़ा गया तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का रिश्तेदार है वो। तो ये सब जगह सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना, गुजरात में पलायन हुआ, बंजारावास में पेट्रोल बम मार करके वहां लोगों का पलायन हुआ। खरगोन में आज लोगों ने बोर्ड लगा दिया अपने घर के आगे कि हम नहीं रहना चाहते। 2012 में होली पर हमला हुआ, 2015 में दशहरे पर हमला हुआ, 2022 में रामनवमी पर हमला हुआ। तो कैसी हिंदू आस्था की आप रक्षा करते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर बोलना चाहिए राज ठाकरे साहब को तो 2017 से आवाज उठानी चाहिए थी। और मेरे लिए शुद्ध धार्मिक मामला है, मेरी धार्मिक आस्था को आहत नहीं कर सकते। सर्वोच्च अदालत ने जो नियत किया है सिद्धांत, उसके आधार पर अगर मेरे मंदिर बजाना चाहते हैं तो कोई राजनीतिक सत्ता उन माइक को नहीं उतार सकती। योगी जी, आपने ये ठीक नहीं किया, मंदिरों पर से जो माइक उतार दिए वो मेरी धार्मिक भावनाओं को। शुक्ला जी, आप तो आरोप लगा रहे थे महाविकास आघाड़ी सरकार पर कि वो हिंदुओं को जो है द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रखती है और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। शिवसेना ने भी अपना चरित्र बदल दिया। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिरों पर लाउड स्पीकर क्यों उतारा? जो भजन सुनना चाहते थे उन्हें भजन सुनने से कौन रोक रहा है? संजय राउत ने भी आज कुछ यही बोला। देखिए ये इसका मतलब ये है कि 2005 से लेकर 2014 तक सिर्फ मस्जिदों पर से जो है भोंगे लगाकर और मंदिरों पर उसके उस दौरान कार्रवाइयां हुई हैं। 2005 से 2014 में महाराष्ट्र का साक्षी हूं। इनकी विलासराव देशमुख की सरकार, इनकी जो है अशोक चौहान की सरकार, पृथ्वीराज चौहान की सरकार, तीनों सरकारों ने 10,000 से अधिक मामले नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव इत्यादि पर दर्ज किए। इसका मतलब सोनिया मायनों के इशारे पर हिंदू त्योहारों पर ये जो है फाइन मार रहे थे। और कहीं पर भी एक भी मस्जिद पर 2005 से 2014 के बीच में इन्होंने दंड नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सुन्नत कराए बैठे थे और इनकी सरकार, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा इनको शांत कराएं। एक शब्द पर मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी पूरी बातें आगे भी सुनूंगी। मैं बस एक शब्द पर मुझे आपत्ति है, मुझे बस एक शब्द पर आपत्ति है। सोनिया गांधी उनका नाम है, नाम ले अच्छा लगेगा। अब अपनी बात पूरी करें। नहीं, उनका नाम एंटोनियो मायनो है, उनका नाम एंटोनियो मायनो है, सोनिया गांधी फर्जी नाम है। और जरा मुझे एफिडेविट दिखाइए जिसमें सोनिया गांधी नाम हुआ उनका नाम जो एंटोनियो मायनो, इस नाम से पासपोर्ट है उनका। एंटोनियो मायनो के नाम से उनका जो है
पासपोर्ट है। एंटोनियो फिर अभी से बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी जरा शांत कराइए। ठीक है, आप मुद्दे ये पर आए। इनकी कुंठा प्रकट हो रही है। आप मुद्दे मीनाक्षी पर आए। जी जरा इनको शांत कराइए। आप मुद्दे पर आए, मीनाक्षी सर। जी इनको शांत कराइए, मैं उत्तर दे रहा शांत है, हूं। वो शांत इनको है। शांत कराइए। आप मुद्दे पर मैं इनके आए। बीच में नहीं बोल रहा था, ये लगातार मेरे बीच में। ठीक। जी, तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो हैं 2005 से 2014 तक सरकार होने के बावजूद, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो आपने कहीं पर किसी प्रकार की कार्रवाई आपने मस्जिदों पर तो नहीं की, मंदिरों पर और हिंदू उत्सवों पर आपने कार्रवाइयां की, उसकी संख्या हजारों में है। तो आप हिंदू द्रोही सिद्ध हैं। अब दूसरा मुद्दा है, फिर देखो बीच में चिल्ला रहे हैं मीनाक्षी जी। नहीं, जरा एक इनको एक तमीज़ करके सिखाइए। अभय दुबे जी, मैं देखिए, ये आपके पास आऊंगी, आपको काउंटर का जन्मजात मौका अभद्र मिलेगा। होते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अब जहां तक इन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का शब्दशः पालन हुआ और सारे धर्मावलंबियों को विश्वास में लेकर हुआ। अभी अब संजय राउत कह रहे हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शिवसेना के हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर उतर गए और 135 मस्जिदों पर आज सवेरे की अजान बची है। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या इसका इस्लामीकरण नहीं हुआ है कि आप शिरडी के मंदिर से उतर गया, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर से उतर गया, बाबुलनाथ के मंदिर से लाउड स्पीकर उतर गया, लेकिन मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर इनकी सरकार ने नहीं उतारा। तो इनकी सरकार भेदभाव करती है, इनकी सरकार हिंदू द्रोही है, ये तो सामने से सिद्ध स्वयं श्रीमान संजय राउत का बयान ही ये सिद्ध कर रहा है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार हिंदू द्रोही सरकार है। ठीक है, हिंदू द्रोही सरकार होने का आरोप बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपकी गठबंधन की सरकार पर। बृजमोहन जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद उनका फ्री। चलिए अभय दुबे जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं तो हतप्रभ हूं जो जम्मू कश्मीर में जाकर पंडितों की हत्या के हत्यारा आतंकवादी सैफुल्लाह को टिकट देते हैं, आज वो हिंदू मुस्लिम का ज्ञान बांट रहे हैं। जो रुबेल शेख बांग्लादेश के घुसपैठिए को भारतीय जनता पार्टी मुंबई का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाती, वो हमको ज्ञान बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान नहीं जीता, हिंदू जो मंत्री थे उनको हटाकर दानिश को मंत्री बना दिया, तुष्टीकरण किया, आज वो हमको हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे दल बदलू हो आप, इसलिए आपका भोंगा जो है ना लाउड स्पीकर वो बदलता रहता है। कल फिर सत्ता से चली जाएगी केंद्र से भारतीय जनता पार्टी, फिर दल बदल कर अगर दानिश को मंत्री बना दिया गया तो इसमें तो आपको तो खुश होना चाहिए, भले कोई मंत्री कोई मुसलमान ना जीता हो, कम से कम एक व्यक्ति तो वहां इस वक्त सरकार में है। इसमें तुष्टीकरण कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी बताए ना फिर वो कि तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है। क्यों हटाए आपने हिंदू मंत्री जो थे पहले, किसके स्थान पर ला कर दिया? अरे चुनाव लड़ाते, कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले तो कोई मुसलमान जीता नहीं और दानिश जी को अगर बना दिया तो उसमें भी आपको राजनीति दिख रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।